चौथा अध्याय। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की है और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डांडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे डांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डांडी ऐसा कहकर और कुछ दूर जाकर डांडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव उठी देखकर अचंभा किया और नाव में फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वाणिक डांडी के पास नमस्कार करके बोला, हे भगवान, ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुन हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने की नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा को नमस्कार कर के लिए नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्य ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोले, हे प्रभु, मुझसे यह भूल हुई है, उसे क्षमा करो। उसे प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति दृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया।